एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ एक गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर, रोकिए और अब धीरे से बाहर। आपने अभी क्या महसूस किया? थोड़ा शांत, हल्का और ग्राउंडेड? तो सोचिए, अगर आप यही 5 से 10 मिनट रोज करें तो आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। आज की टेक्निक सिर्फ एक ब्रीदिंग मेथड नहीं है, ये एक हीलिंग टूल है, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बैलेंस लाने का। चलिए अब इस चीज़ को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम या कनेक्शन से समझते हैं। एक मेरी स्टूडेंट थी मीरा, जो 33 साल की थी। वो एक वर्किंग वुमेन थी, 2 बच्चों की माँ भी थी। हर वक्त थकान, इरिटेबिलिटी और एंजाइटी में रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी, स्टमक इश्यूज थे और सबसे बड़ी बात, खुद से वो डिस्कनेक्टेड थी। उसने बोला, प्रतिमा, मुझे लगता है मैं बस सरवाइव कर रही हूँ, जी नहीं रही हूँ। ये सिर्फ मीरा की कहानी नहीं है, ये हर दूसरी औरत की, हर एक इंसान की कहानी है जिसका नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में है। आज की दुनिया में हम इतने स्पीड में जीते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता, सांस लेना भी एक कला है। लेकिन जब तक हम अंदर की सांस को ठीक नहीं करते हैं, ना तो स्ट्रेस जाता है, ना ही डाइजेशन सुधरता है, ना नींद अच्छी होती है, ना एनर्जी आती है और ना ही पेशेंस आता है। डीप बेली ब्रीदिंग यहाँ एक ब्रिज बन जाता है कियोस से क्लैरिटी तक। आखिर क्या है डीप बेली ब्रीदिंग? बेली ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक है जो हम बचपन में नेचुरली करते थे। नए पैदा हुए बच्चों को देखो, उनका पेट उठता और गिरता है, दैट्स नेचुरल डीप ब्रीदिंग। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्ट्रेस, पॉस्चर और फास्ट लाइफ की वजह से हम चेस्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं। इससे बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे हर वक्त अलर्ट में रहना पड़ता है, आराम से बैठ नहीं पाते, रात को दिमाग चलता रहता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ने लगता है। पर जब हम बेली ब्रीदिंग सीखते हैं, हम बॉडी को सिग्नल देते हैं कि मैं सेफ हूँ और अब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। अब हम सीखते हैं कि बेली ब्रीदिंग के पीछे का साइंस क्या है। सबसे पहला पार्ट है डायफ्राम, जो कि एक डोम शेप्ड मसल होता है जो लंग्स के नीचे होता है। जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं, लंग्स पूरा एक्सपांड करते हैं, तब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ये ब्रीदिंग टेक्निक आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, जो डायरेक्टली ब्रेन और हार्ट से कनेक्टेड होता है। इसके रिजल्ट के बारे में सुन के आप खुश हो जाएंगे। इससे आपका हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिड्यूस होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है और इमोशनल स्टेबिलिटी बेटर होने लगती है। तीसरा है नर्वस सिस्टम का रीसेट बटन। बेली ब्रीदिंग हमें सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में लेकर जाता है। चलिए इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये टेक्निक आपके अंदर एक इमोशनल स्विच को एक्टिवेट करती है जो कहती है, रिलैक्स, सब ठीक है। चलिए इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये टेक्निक आपके अंदर एक इमोशनल स्विच को एक्टिवेट करती है जो कहता है, रिलैक्स, सब ठीक है। अब हमने काफी कुछ समझ लिया और जान लिया और सुन भी लिया, लेकिन जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इसे करना कैसे है। अब चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और एक पल के लिए खुद से मिलने का समय दीजिए। आज काफी समय हो गया है दूसरों के लिए जीते जीते, खुद से दूर हो गए हैं, लेकिन अब बस कुछ और मिनट सिर्फ अपने लिए दीजिए, जहाँ सिर्फ आप हो, आपकी सांस हो और एक गहरा सा सुकून हो। आप चाहें तो सुकून से, सूझबूझ से किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, जैसे कि सुखासन हो या वज्रासन हो या एक
चेयर पर रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठ सकते हैं। आपके हाथों को अपने पेट पर रखिए, एक हाथ नेवल के ऊपर और दूसरा नीचे। सिर्फ महसूस कीजिए, सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। डीप बेली ब्रीदिंग यानी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ आपके लंग्स को नहीं, आपके नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करती है। जब हम पेट से गहरी सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी को मेल्ट कर देता है। ये वही सांस है जो एक माँ अपने बच्चे को जन्म के समय लेती है, वही सांस जो आपने अपने बचपन में लेना सीखा था, और अब हम उसी प्योर गहरी सांस की याद दिला रहे हैं अपने शरीर को। चलिए अब सांस के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। आप अपनी आंखें बंद रखिए, नॉर्मल सांस लेते रहिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है बिना किसी एफर्ट के। क्या ये सांस आपकी छोटी है? क्या ये सिर्फ चेस्ट तक है या पेट तक जा रही है? सिर्फ नोटिस कीजिए, जज नहीं करना है आपको अपने आप को, बस महसूस करना है। अब हम गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। नाक से गहरी सांस अंदर खींचिए, 1, 2, 3, 4। महसूस कीजिए आपका पेट फूल रहा है, जैसा एक बलून भर रहा हो। थोड़ा होल्ड कीजिए 1 से 2 सेकेंड्स तक, और अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 4, 3, 2, 1। पेट आपका अब अंदर की तरफ आ रहा है। फिर से नाक से सांस लीजिए, 1, 2। फिर से नाक से सांस खींचिए, 1, 2, 3, 4। और अब होल्ड कीजिए, 1, 2। और अब आपको अपनी सांस को बाहर छोड़ना है, 4, 3, 2, 1। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराना है आपको, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी प्रेशर के। आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर होना चाहिए, पेट के उठने और गिरने पर भी ध्यान देना है आपको। अब एक छोटी सी कल्पना जोड़िए। जब आप सांस अंदर ले रहे हो, सोचिए आप शांति, प्यार और प्रकाश ले रहे हो, और जब सांस छोड़ रहे हो तो सारा टेंशन, डर, गुस्सा बाहर जा रहा है। वापस से गहरी सांस लो, महसूस करो एक रोशनी आपके अंदर भर रही है। सांस छोड़ो और महसूस करो आपका अंधेरा, नेगेटिविटी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। हर एक सांस के साथ आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप फ्री महसूस कर रहे हैं और आप सेफ महसूस कर रहे हैं। अब कुछ देर हम सिर्फ इस गहरी सुकून भरी सांस में रहना चाहेंगे। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ सांस और आप। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपने दिल पर ले आइए और एक बार अपने आप को धन्यवाद कीजिए कि आपने अपने लिए वक्त निकाला। आपने अपने शरीर को, अपने मन को एक गिफ्ट दिया, एक ब्रेक दिया। धीरे धीरे अपने अंगों में हल्की सी मूवमेंट लाइए, हाथों को घुमाइए, अपना पैर हिलाइए, और जब आप तैयार हो तब आंखें खोलिए। एक नई क्लैरिटी के साथ, एक नई कामनेस के साथ। आपकी हर एक सांस आपका हीलिंग टूल है। बस याद रखिए, आपकी सांसें हैं तो आपकी संभावनाएं हैं। चलिए अब समझते हैं इसे कब करना चाहिए। डीप बेली ब्रीदिंग सुबह उठकर, रात को सोने से पहले, या जब भी आपको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या ओवरवेल्म महसूस हो, तब किया जा सकता है। ऑफिस ब्रेक के दौरान,
किसी मुश्किल कॉन्वर्सेशन के बाद या वर्कआउट के बाद भी ये प्रैक्टिस बहुत सूदिंग महसूस होगी। अब समझते हैं कि इसे करना क्यों है। आज के फास्ट पेस लाइफ में हम ज़्यादातर शैलो ब्रीदिंग करते हैं। चेस्ट तक सांस जाती है, पेट तक नहीं। इससे हमारा नर्वस सिस्टम कांस्टेंट अलर्ट मोड में रहता है, जिससे फाइट और फ्लाइट कहते हैं। डीप बेली ब्रीदिंग उसी सिस्टम को शिफ्ट करता है इनटू रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, जहां हीलिंग होती है, नींद बेहतर होती है और एंजाइटी मेल्ट होती है। ये टेक्निक आपके हार्ट रेट को स्लो करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, डाइजेशन सुधारती है, फोकस और क्लैरिटी को एनहांस करती है और इमोशनल बैलेंस लाती है। अब समझ लेते हैं इसे कितनी देर करना है। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट ही रोज़ाना काफ़ी है। धीरे धीरे इसे 10 से 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। एडवांस लेवल पर आप इसे 20 मिनट तक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप स्ट्रेस, इंसोम्निया या क्रोनिक एंजाइटी डील कर रहे हैं। और हाँ, एक स्पेशल टिप, खाली पेट शांत जगह पर एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठकर प्रैक्टिस करना बेस्ट होता है। रात को सोने से पहले की गई प्रैक्टिस आपकी नींद में जादू जैसा असर कर सकती है। अगर आप बेली ब्रीदिंग नहीं सीखते हो तो क्या हो सकता है? तो आप बॉडी को हमेशा स्ट्रेस में रखते हो। अब जान लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला होगा डाइजेशन इश्यूज, सेकेंड होंगे एंजाइटी अटैक्स, थर्ड होंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, फोर्थ होगा शैलो ब्रीदिंग, फिफ्थ होगा फटीग और सिक्स्थ होगा इमोशनल आउटबर्स्ट। आप काम दिख सकते हो, लेकिन अंदर से बॉडी हमेशा लड़ रही होती है। आपका सिस्टम एक इंजन की तरह होता है। अगर उसे टाइम पे रेस्ट ना मिले तो वो ही जल जाता है। लेकिन आपके पास एक सिंपल टूल है, आपकी सांसें। उसे आपको यूज़ करना सीखना है, उसे आपको अच्छे से और समझना है। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ एक बार दिल से पूछिए, मैं अपनी सांस के साथ कितना कनेक्टेड हूँ। अगर आज की प्रैक्टिस ने आपको हल्का फील करवाया तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सांस से हील कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें किसी फ्रेंड के साथ जो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच हीलिंग कंटेंट्स। तो चलिए, अब हम कल मिलते हैं एक नए ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्ते।